यह जादूगरनी एक मंत्र से बीजों को फेंकती है जो तुरंत बड़े तरबूज बनकर सैनिकों पर टूट पड़े थे, जिससे सारे सैनिक पल में ढेर हो जाते हैं। दरअसल जादूगरनी को एक दिन पहले बुढ़े मैकेनिक का रहस्य पता चल जाता है, जो जादू में दिलचस्पी रखता था। जादूगरनी ने देखा कि बुढ़े मैकेनिक ने एक ऐसा यंत्रकारी कमल बनाया था जो लोगों का जादू सोख सकता था। वो जादू की सारी अशुद्धियां निकालकर शुद्ध करता था, जिससे जल्द ही एक चमकदार नीली दवा बन जाती थी। जादू निकालने की ऐसी प्रक्रिया देख जादूगरनी हैरान थी, और जब उसने देखा कि मैकेनिक नीली दवा का उपयोग अपने रोबोटिक कछुए में डालकर उन्हें जिंदा करता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी मैकेनिक की नजर जादूगरनी और उसके सेवक पर पड़ जाती है। जादूगरनी मैकेनिक का भांडा फोड़ना चाहती थी कि वो एक कपटी धोखेबाज है, लेकिन उनके भागते ही मैकेनिक अलार्म बजा देता है कि लुटेरे घुस आए हैं। सारे सैनिक बुढ़े मैकेनिक के ही आदमी थे। वो ताली बजाकर अपने यांत्रिक कछुओं से सबको घेर लेता है। जादूगरनी का दोस्त लड़ने को तैयार था, पर कछुओं की जंजीरों ने सबको जकड़ लिया था। जादूगरनी का सेवक भी धोखेबाज निकला। वो भी बुढ़े मैकेनिक से मिला हुआ था। बुढ़े मैकेनिक को जादुई राक्षसों की तलाश थी, ताकि वो उनका जादू शोख कर नीली दवा बना सके और अपनी मशीनों को शक्ति दे सके। तभी मैकेनिक को याद आया कि सुंदर लड़की भी एक जादुई राक्षस थी। वो तुरंत जादू सोखने वाले यांत्रिक कमल को बाहर लाता है, जिसे देख लड़की घबरा गई थी। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि लड़की अपने असली मॉन्स्टर रूप में आ जाए, लेकिन उसके लिए योद्धा को उसे छूने की जरूरत थी। यांत्रिक कमल लड़की की शक्तियों को सोखने शुरू कर देता है। यह देख योद्धा ने पूरा दम लगाकर जैसे तैसे आखिरी पल में लड़की का हाथ थाम लिया था, जिसके अगले पल का दृश्य चौंकाने वाला था। लड़की जोर से चीख निकालती है। उसने सारी जंजीरों को तोड़ दिया था, और देखते ही देखते लड़की खूंखार मॉन्स्टर में बदल गई थी। उसने बुढ़े मैकेनिक के सारे सैनिकों को उठाकर फेंक दिया था, जिससे मौका मिलते ही जादूगरनी और योद्धा भागने में कामयाब हो गए थे। लेकिन कुछ सैनिक अभी भी उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए योद्धा पीछे रहकर उनसे लड़ने का फैसला कर लेता है। उसने अपने यांत्रिक हथौड़े से सारे सैनिकों को हरा दिया था। जादूगरनी को लगा कि वो बच गए, और तभी अचानक सामने लुटेरे आ जाते हैं। उनसे लड़ने के लिए जादूगरनी बीज फेंकती है, जो तरबूज में बदलकर सारे लुटेरों की खोपड़ी फोड़ देते हैं। उसी समय मैकेनिक और सेवक गुप्त कमरे में पहुंचते हैं। उसने जैसे ही लीवर खींचा है, तभी जमीन टूटने लगी थी, और तभी जमीन के अंदर से एक विशाल यांत्रिक कछुआ बाहर निकल आया था, जिसे मैकेनिक अंदर बैठकर कंट्रोल कर रहा था, जो नीली जादुई दवाई से चल रहा था। वो कछुए को लेकर तुरंत जादूगरनी और योद्धा के पीछे जाता है, और लीवर खींचकर बड़े कछुए की सेल से छोटे छोटे कछुआ की बारिश करवा देता है, जो सीधा जादूगरनी और योद्धा पर गिरने लगे थे और धमाके के साथ फटने लगे थे। किस्मत से कछुए के अंदर नीली दवा पर्याप्त नहीं थी, जिससे सारे कछुए फट नहीं पाते। तभी योद्धा को एक उपाय सूझता है। वो दोनों पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं। मैकेनिक आगे निकलकर जादूगरनी के सामने आ जाता है और कछुआ फोड़कर उसे नीचे गिरा देता है। विशाल कछुए की जीभ पर जादू सोखने वाला कमल था। वो जादूगरनी के ऊंट की ऊर्जा को सोख रहा था। तभी जादूगरनी जादू कमल के मुंह पर बीज फेंकती है, जिसके तरबूज बनने से कमल ऊर्जा सोख नहीं पा रहा था। यह देख मैकेनिक जादूगरनी की जादुई शक्तियां लेता, जिससे कछुए को जल्द ही नीली दवा मिल जाती है। जादूगरनी वापस अपने डायन वाले रूप में आ चुकी थी। तभी योद्धा अपने हथियार से कछुए की सेल पर चढ़ता है, लेकिन मैकेनिक के हमले से बचने पर उसने अपना जादुई चश्मा खो दिया था, जिसके बिना योद्धा बिल्कुल अंधा था। लेकिन फिर भी योद्धा हार नहीं मानता, और जमीन पर लौटकर वो विशाल कछुए को पलटना चाहता था, लेकिन उसे गिराना इतना आसान भी नहीं था। तभी अचानक मॉन्स्टर आकर कछुए की जीभ पर चढ़ जाता है और उस पर जोर से कूदकर कछुए को पलट देता है। नीचे गिरते ही यांत्रिक कछुआ कबाड़ हो गया था, और उसकी सारी नीली जादुई दवा नदी की तरह बह गई थी। तभी मैकेनिक केबिन से बाहर निकलकर अपने यांत्रिक पंखों की मदद से भागना चाहता था, लेकिन अचानक मशीन खराब होने पर उसके पंख फड़फड़ाना बंद कर देते हैं, जिससे मैकेनिक सीधा नीली दवा के तालाब में जा गिरता है, और भारी यंत्रों के कारण वो उसमें डूबकर मर जाता है। योद्धा लड़ाई में शहीद हो चुका था।